नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और शहडोल में एएसआई की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। दरअसल जमोड़ी गांव के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। ट्रैक्टर चालक राज रावत के घर पर अब बुलडोजर कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह और आशुतोष सिंह पर भी एक्शन होगा। उनके भी घरों को तोड़ा जाएगा। बुलडोजर लेकर जिला प्रशासन पहुंच रहा है। एसडीएम, एएसपी, तहसीलदार समेत भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहेगा उस वक्त जब यह एक्शन लिया जाएगा। और एएसआई की हत्या करने वाले ट्रैक्टर चालक के घर पर बुलडोजर तो चलेगा ही, साथ ही कई अन्य जो आरोपी इसमें शामिल रहे हैं उनके घरों को भी तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक राज रावत के घर पर बुलडोजर चलेगा और तो और मुख्य आरोपी सुरेंद्र और आशुतोष के घरों को भी तोड़ा जाएगा। बुलडोजर से यह कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसडीएम, एएसपी, तहसीलदार समेत भारी मात्रा में पुलिस बल वहां के लिए रवाना हो चुका है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। शहडोल में एएसआई की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। जमोड़ी गांव के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। ट्रैक्टर चालक राज रावत के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंच रहा है। शहडोल में एएसआई की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा और जमोड़ी गांव के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे कुचलकर मार डालने वाले माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी और बहुत तेजी से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रशासन को काम करना होगा। और खनन माफियाओं के खनन करने तक का अपराध संभवतः जिस पर एक्शन लेने में समय लगे, लेकिन जब ये अपराध किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए तो इस पर कतई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सौरभ, कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, क्या निर्णय लिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई कब तक होगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। प्रशासन का दल एडीएम, एसडीएम, एडिशनल एसपी जमोड़ी गांव पहुंचे हैं। वहां पर जो वाहन चालक था उसका घर, कच्चा घर था, उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद जो मुख्य आरोपी है सुरेंद्र सिंह, उसके अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी अवैध निर्माण जस्ट अभी प्रशासन ने तोड़ा है। ये सुरेंद्र सिंह जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित है, उसके जो अवैध निर्माण उसने कर रखा था, यहाँ पर उसने रेत का एक भारी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण किया था। उस रेत को भी जब्त करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। और इसके बाद दल अभी जो है सुरेंद्र सिंह का जो मुख्य घर है उसकी तरफ रवाना हुआ है। और प्रशासन का कहना है कि दस्तावेज देखने के बाद जो उसका मुख्य घर है उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और ये निश्चित रूप से आवश्यक भी है। और इस पूरे मामले में अब आगे क्या अपडेट होगा, आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, सौरभ। और जबलपुर में रेत माफियाओं के गुर्गों की गुंडई, किसान पर हमला करने का, मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया। किसान ने खेत से अवैध रेत से भारी गाड़ी निकालने का विरोध किया था और इस विरोध करने पर किसान पर ही टूट पड़े ये रेत माफिया और किसान के विरोध करने पर उसके गुर्गों ने उसकी बेदम पिटाई की। दरअसल मारपीट में ब्रजेश मल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के पावला घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गाड़ी निकालने को लेकर किसान ने जब खेत से गाड़ी निकालने को रोका तो वहां उसकी बेदम पिटाई करने पहुंच गए उसके गुर्गे। और रेत माफिया, खनन माफिया इस वक्त पूरी तरह से काबू से बाहर हैं। न तो इन्हें कानून का खौफ है और न ही इन्हें किसी तरह के अपराध करने से कोई गुरेज। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, ये वीडियो जो सामने आया है, अभी क्या स्थिति है किसान की? क्या इस पूरे मामले में भी कोई कार्रवाई की जा रही है? खनन माफियाओं को तो पूरी तरह से बेलगाम देख सकते हैं।
जी बिल्कुल, एक घटना और सामने आई है शहडोल के बाद जबलपुर की। ये तस्वीरें बताती हैं कि रेत माफिया बेखौफ है, ना उन्हें जिला प्रशासन की कार्रवाई का डर है और ना ही पुलिस का, कानून का कोई खौफ है। इस घटना में बताया जा रहा है कि पावला घाट जो बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का है, वहाँ पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं। गोली चालन जहाँ पर आम बात है, वहाँ किसान के साथ मारपीट की गई और किसान ने सिर्फ इस बात का विरोध किया था कि उसके खेत से रेत भरे वाहन निकाले जा रहे थे, उसकी फसल चौपट हो रही थी, जिसका उसने विरोध किया था। जिसके बाद रेत माफिया के गुर्गों ने उसके साथ मारपीट की है। फिलहाल किसान अस्पताल में भर्ती है, उसके सिर में और पीठ में काफी चोटें पहुंची है, क्योंकि 3 से 4 गुर्गे जो थे रेत माफिया के, उन्होंने मारपीट की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे, कपड़ा बांधे हुए थे बदमाश, जिससे उनकी तत्काल शनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन किसान के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर पुलिस पुष्टि कर रही है कि जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, उन्होंने ही हमला किया है। वहीं कलेक्टर ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और पूरे खनिज विभाग को पूरे शहर में, पूरे जिले के जितने भी रेत घाट हैं, वहां पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें, इंदौर से क्या अहम खबर। अक्षय कांति बम ने एक बड़ा खुलासा किया है। नामांकन वापस लेने पर उन्होंने यह खुलासा किया। दरअसल उनका यह कहना है कि कांग्रेस संगठन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, दोनों ने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अक्षय कांति बम का कहना है कि सचिन पायलट की सभा की उन्होंने मांग की थी, नहीं मिली। मेरे जनसंपर्क लगातार कैंसिल किए जा रहे थे और अकेले ही जनसंपर्क मुझे करना पड़ रहा था। और आपको बता दें कि इस तरह ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर खुलासा किया है अक्षय कांति बम ने। देखिए, जब भी आप चुनाव में लड़ने जाते हो तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके एक अपने काम होते हैं। लेकिन ये कहना कि परेशान कर रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर किसी का, आज मैं आपको बताऊं, 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा। 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था। 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था। 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया। 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई। 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ये 24 से लेकर 29 तक का सिर्फ मैं 5 दिन का आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 29 की सुबह मैं सब्जी मंडी गया था, लेकिन वो मेरे कहीं पे भी प्रोटोकॉल में नहीं था। चूंकि 29 को मेरा जनसंपर्क कैंसिल हो गया था, तो मैंने स्वयं कि मेरा समय बर्बाद ना हो और मुझे काम करना है, तो मैं खुद स्वयं सब्जी मंडी सुबह 5:30 बजे उठकर गया और 8:30 तक मैंने जनसंपर्क करा। आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है, तो एक प्रत्याशी क्या करेगा? मैंने अक्षय जी से कहा कि आपको नाम वापस करने की जरूरत नहीं है। आपके सपोर्टर है निर्मल कास्कर, उनको भेज दीजिए हस्ताक्षर करके, तो वो नाम वापस हो जाएगा, आपका हो जाता है। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, मैं अपनी इच्छा से फॉर्म वापस करूँ। नहीं तो निर्मल कासेवाली उनके परिवार के सदस्य थे, ये हस्ताक्षर करके वो भेज देते, फॉर्म उनका स्वीकृत हो जाता। पर इन्होंने हिम्मत से कहा मैं अक्षय की तारीफ करता हूँ, उनमें इतनी हिम्मत। मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो तो कांग्रेस के लोग ये वो सब बोले नहीं, मैं अकेला जाऊंगा और ऑफिस में क्या नहीं, मैं इसके साथ बैठता हूँ। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये बड़ी चिंता का कारण हो सकता है अक्षय कांति बम के लिए रहा हो, लेकिन क्या उन्हें इस बारे में बताना, ये खुलासा करना इस वक्त उनके राजनीतिक छवि के लिए आवश्यक था, जिसके लिए उन्होंने इस बारे में बताया कि कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, इस वजह से ऐसा करना पड़ा? आशीष, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझना होगा। बीजेपी की बड़ी नेता, वरिष्ठ नेता है, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का एक बयान सामने आता है। न्यूज 18 के मंच पर, न्यूज 18 के साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान कहा था कि अक्षय बम की कोई जरूरत नहीं थी। अक्षय बम कौन है,
किसी को नहीं पता है। तो हम चुनाव जीत रहे थे, शायद अक्षय बम की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा फैसला क्यों लिया गया ये मुझे समझ में नहीं आया। और सिर्फ इसी सवालों को लेकर लगातार सियासत भी इंदौर में देखने को मिल रही थी। नोटा को कांग्रेस प्रमोट कर रही है और लगातार अक्षय कांति पर हमला कर रही है कि अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है और उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है। इन सवालों के बीच आज अक्षय कांति बम बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, प्रेस वार्ता रखी जाती है और फिर वो अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि गद्दारी तो तब होती जब मैं चुनाव के बाद, मैं चुनाव जीतता हारता जो भी कुछ था उसके बाद में उस पार्टी को छोड़ देता। बोले वो मैं फिर अपने लोगों के साथ गद्दारी करता, जो लोग मुझे वोट देते, जो लोग मेरे नाम पे कांग्रेस को वोट देते, मैं उनके साथ गद्दारी करता। इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी का मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी मेरे साथ नहीं है। लगातार मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए जा रहे हैं। सचिन पायलट जैसे जो बड़े नेता है उनकी सभा की जब बात इंदौर में की जा रही है तो वो सभा भी नहीं कराई जा रही है। तो वो बोले कि इन सब के कारण की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच पर कांग्रेस काम कर रही है और मैं उस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता था। इन सवालों के जवाब उन्होंने मीडिया के सामने रखे, खुलकर उन्होंने आज अपनी बात रखी। कहा कि ये मेरे खुद का फैसला है, मेरे परिवार का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं, सनातन धर्म के साथ में हूं, लेकिन उसकी साफ वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक भी दिन सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया और मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था। भले ये चुनाव में लड़ रहा था, लेकिन ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शायद मेरा साथ दिया होता तो आज वो पार्टी में नहीं छोड़ता। लेकिन उनके नकारात्मक सोच और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था उसकी वजह से आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी बीच में कैलाश विजयवर्गीय का भी आज एक बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ का वो स्वागत करते हैं। अगर कमलनाथ अकेले आएंगे तो इस पार्टी में उनका स्वागत था, लेकिन सभी को लेकर आएंगे तो फिर बीजेपी में स्वागत नहीं, क्योंकि बीजेपी डस्टबिन नहीं है जो हर कचरा को अपनी पार्टी में रख ले। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि अक्षय कांति बम के साहस को भी मैं सलाम करता हूं। शायद अक्षय कांति बम के जहां कोई और दूसरा कैंडिडेट होता तो वो शायद ये जो उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा है शायद वो कोई दूसरा और नहीं कर सकता था। इसके साथ ही अक्षय कांति बम ने कहा कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को लेकर जो बात चल रही है, बकायदा फॉर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट जो कैंडिडेट है विकल्प के तौर पे जिसका नाम डाला गया था मोती सिंह पटेल, वो नाम था। तो शायद उनके जो फॉर्म थे, वो फॉर्म का जो नामांकन था वो सही तरीके से क्यों नहीं भराया गया। जब आपने व्यू फॉर्म अगर सही फॉर्म भराते तो जब मैंने फॉर्म वापस लिया तो 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। कांग्रेस के पास में 3 घंटे के लगभग का वक्त था। कांग्रेस पार्टी व्यू फॉर्म जो है वो मोती सिंह पटेल को दे सकती थी। तो आज उनके पास में एक उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने नामांकन फॉर्म में गलतियां की, जो सब्स्टिट्यूट जो फॉर्म भराया गया था उसमें गलतियां थी। आज उसकी वजह से कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। अक्षय कांति बम ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। अक्षय कांति बम ने जब नामांकन फॉर्म वापस लिया तो उसके बाद में 3 घंटे का वक्त बचा हुआ था और बोले ये फैसला मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं चुनाव के बाद करता तो मैं अपने वोटर के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में गद्दारी करता, इसलिए वो गद्दारी करने से बेहतर था कि मैं पहले एक बड़ा निर्णय ले लूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के टीम में आ चुका हूं और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं सनातन के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो फिलहाल आज कई सारे सवालों के जवाब अक्षय कांति बम ने दिए, कैलाश विजयवर्गीय ने दिए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज अक्षय कांति बम के साथ खड़ी नजर आई और कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम ने जिन सवालों को लेकर वो भागते हुए नजर आ रहे थे, लगभग 7 दिन बाद, पिछले 6 से 7 दिनों से इस बात को चर्चा थी कि अक्षय कांति बम मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बार बार कांग्रेस कह रही है कि नोटा का बटन दबाओ, नोटा को प्रमोट किया जा रहा और कहीं ना कहीं इस बार नोटा को लेकर एक बड़ा सियासत भी इंदौर में देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक है और ये उनकी राजनीतिक छवि के लिए भी आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे थे कि ऐसे समय में पार्टी को धोखा देना, और खुद कांग्रेस भी इस बारे में बार बार बात कर रही है। तो अक्षय कांति बम का इस पर स्पष्टीकरण देना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाएंगे। सुपरफास्ट 100 पर नजर डालते हैं।